यह भविष्यफल सामान्य ग्रह गोचर ट्रांजिट पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी व्यावहारिक ज्योतिषीय आधार पर है, कोई बढ़ा चढ़ाकर या अवास्तविक दावा नहीं। मेष राशि, एरीज, करियर और व्यवसाय। यह सप्ताह आपके लिए एक एक्शन फेज की तरह काम करेगा। 24-26 मार्च के बीच नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी पहल और आत्मविश्वास साफ नजर आएगा। सीनियर्स आपके काम को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से इमेज खराब भी हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए छोटे छोटे निर्णय आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकते हैं। सलाह, काम शुरू करने से पहले स्पष्ट प्लान बनाएं। इम्पल्सिव डिसीजन से बचें। धन और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिख सकता है। आय सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ेंगे। 27-28 मार्च के आसपास कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। छोटे निवेश या सेविंग प्लान शुरू करने के लिए अच्छा समय है। उधार देने या लेने में सावधानी रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन। रिश्तों में इस सप्ताह क्लैरिटी और ऑनेस्टी की जरूरत रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नया कनेक्शन बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कमिटमेंट न करें। रिलेशनशिप में हैं, तो ईगो क्लैश से बचना जरूरी होगा। शादीशुदा जीवन में कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा, जिससे गलतफहमियां कम होंगी। परिवार और सामाजिक जीवन। घर में आपका रोल थोड़ा बढ़ सकता है। भाई बहनों या करीबी लोगों के साथ बातचीत बढ़ेगी। मित्रों के साथ छोटी यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता। छात्रों के लिए यह सप्ताह एक्टिव लर्निंग का है। पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य। ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से थकान हो सकती है। सिरदर्द, आंखों में स्ट्रेन या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। हाइड्रेशन और नींद पर ध्यान दें। सावधानियां, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें। गुस्से में किसी को हार्श वर्ड्स न बोलें। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। हर बात में जल्दबाजी करने की आदत कंट्रोल करें। शुभ संकेत। शुभ रंग लाल, कॉपर। शुभ दिन मंगलवार, रविवार। शुभ अंक 9। उपाय। मंगलवार को मां से जुड़े उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद को लाल कपड़ा या मसूर दाल दान करें। वृषभ राशि, टॉरस, करियर और व्यवसाय। यह सप्ताह काम के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला हो सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी महत्वपूर्ण कार्य या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। सीनियर्स के साथ व्यवहार संतुलित रखें। जल्दबाजी या जिद नुकसान दे सकती है। बिजनेस वालों के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी पर काम करने का समय है। सलाह, अभी तेजी से नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान दें। धन और आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सावधानी और योजना का संकेत देता है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास किसी जरूरी खर्च का योग बन सकता है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। बचत बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन। रिश्तों में धैर्य और समझ की जरूरत रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है। रिलेशनशिप में हैं, तो ज्यादा अपेक्षाएं रखने से बचें। शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। परिवार और सामाजिक जीवन। परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रहेगी। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। पुराने मित्र या रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता। छात्रों के लिए यह सप्ताह रिवीजन और तैयारी का है।
नई चीजें शुरू करने से ज्यादा पुरानी पढ़ाई को मजबूत करना फायदेमंद रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य, मानसिक थकान या स्ट्रेस महसूस हो सकता है। नींद पूरी न होने से कमजोरी महसूस हो सकती है। योग, ध्यान और शांत समय बिताना लाभकारी रहेगा। सावधानियां, बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय न लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में जिद या ईगो से बचें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। शुभ संकेत, शुभ रंग हरा, क्रीम। शुभ दिन शुक्रवार, बुधवार। शुभ अंक 6। उपाय, शुक्रवार को वीन्यू से जुड़े उपाय के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल दान करें। मिथुन राशि, जेमिनी, करियर और व्यवसाय। यह सप्ताह करियर में नए अवसर और संपर्क दिला सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी मीटिंग, इवेंट या संपर्क के जरिए नया अवसर मिल सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय सबसे बड़ी ताकत रहेंगी। यदि आप बिजनेस में हैं, तो नए क्लाइंट या पार्टनर मिलने की संभावना है। टीम वर्क से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। सलाह, अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली सामने रखें, लेकिन ओवर कमिटमेंट से बचें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सामान्य लेकिन एक्टिव रहेगा। आय के नए छोटे स्रोत बन सकते हैं। सोशल या प्रोफेशनल एक्टिविटी में खर्च बढ़ सकता है। 27-28 मार्च के आसपास कोई आर्थिक निर्णय लेना पड़ सकता है। जल्दबाजी में निवेश से बचें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में बातचीत और समझ बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए किसी मित्र के माध्यम से नया रिश्ता आ सकता है। रिलेशनशिप में है तो साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा जीवन में हल्का फुल्का माहौल रहेगा, जिससे तनाव कम होगा। परिवार और सामाजिक जीवन, मित्रों और सामाजिक दायरे में आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। किसी ग्रुप या इवेंट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ समय संतुलित रखना जरूरी रहेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने का है। पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है। नींद और रूटीन पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद रहेगा। सावधानियां, ज्यादा काम या जिम्मेदारी लेने से बचें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। किसी भी जानकारी को वेरीफाई किए बिना आगे न बढ़े। समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। शुभ संकेत, शुभ रंग हरा, आसमानी। शुभ दिन बुधवार, शनिवार। शुभ अंक 5। उपाय, बुधवार को मरकरी से जुड़े उपाय के रूप में भगवान गणेश की पूजा करें और जरूरतमंद को हरी मूंग दाल दान करें। कर्क राशि, कैंसर, करियर और व्यवसाय। यह सप्ताह करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी बड़े काम या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को नोटिस किया जाएगा। सीनियर्स के साथ बातचीत या मीटिंग महत्वपूर्ण हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए नेटवर्किंग और संपर्क से लाभ मिल सकता है। सलाह, अपने काम को प्राथमिकता दें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में सावधानी और प्लानिंग जरूरी रहेगी। आय सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास किसी वित्तीय निर्णय का दबाव बन सकता है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। उधार देने या लेने में सावधानी रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में समझ और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कार्यक्षेत्र या सोशल सर्कल में नया कनेक्शन बन सकता है। रिलेशनशिप में है
तो समय की कमी से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। शादीशुदा जीवन में सहयोग और समझ से स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार के साथ समय सीमित हो सकता है, लेकिन सहयोग बना रहेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। मित्रों के साथ संपर्क से मानसिक राहत मिलेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस और अनुशासन का है। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। स्वास्थ्य, काम के दबाव के कारण थकान और स्ट्रेस बढ़ सकता है। पाचन या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। योग और ध्यान से मानसिक संतुलन बनाए रखें। सावधानियां, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक तनाव से बचें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। किसी भी बात को लेकर ओवरथिंकिंग से बचें। शुभ संकेत, शुभ रंग सफेद, हल्का नीला, शुभ दिन सोमवार, गुरुवार, शुभ अंक 2। उपाय, सोमवार को मून से जुड़े उपाय के रूप में भगवान शिव की पूजा करें और जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें। सिंह राशि, लियो, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह करियर में नए अवसर और दिशा दिखा सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता सामने आएगी। यदि आप बिजनेस में हैं, तो साझेदारी या सहयोग से लाभ मिल सकता है। नए अवसरों को समझकर आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। सलाह, किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचें और पूरी जानकारी लें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आय सामान्य रहेगी। यात्रा या प्रोफेशनल काम से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास कोई आर्थिक निर्णय लेना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में समझ और सहयोग जरूरी रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है। रिलेशनशिप में हैं, तो साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। शादीशुदा जीवन में एक दूसरे की बात समझना जरूरी रहेगा। परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार के साथ किसी यात्रा या योजना की चर्चा हो सकती है। मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह सीखने और एक्सप्लोर करने का है। नई चीजें समझने में रुचि बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को नियमित अभ्यास बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा या व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है। पर्याप्त आराम और संतुलित आहार जरूरी रहेगा। योग और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा। सावधानियां, किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। अनावश्यक बहस से बचें। समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। शुभ संकेत, शुभ रंग सुनहरा, नारंगी, शुभ दिन रविवार, गुरुवार, शुभ अंक 1। उपाय, रविवार को सन को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करें। कन्या राशि, वर्गो, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह काम के क्षेत्र में जिम्मेदारियां और गहराई बढ़ाने वाला हो सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी महत्वपूर्ण कार्य या प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सीनियर्स के साथ बातचीत या रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण हो सकती है। बिजनेस में है तो किसी पुराने काम या डील को दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। सलाह, हर काम को ध्यान से और पूरी जानकारी के साथ करें। छोटी गलती भी नुकसान दे सकती है। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सोच समझकर आगे बढ़ने का संकेत देता है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
27-28 मार्च के आसपास कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना पड़ सकता है। निवेश या लोन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ाने का समय है। अविवाहित लोगों के लिए कोई गंभीर या मीनिंगफुल कनेक्शन बन सकता है। रिलेशनशिप में है तो भावनात्मक बातचीत बढ़ेगी। शादीशुदा जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। घर के मामलों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह गहराई से पढ़ाई करने का है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को एनालिसिस और रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। पाचन या हार्मोनल इम्बैलेंस की छोटी समस्या हो सकती है। योग और ध्यान से मानसिक शांति बनाए रखें। सावधानियां, किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करने से बचें। कार्यक्षेत्र में गलती से बचने के लिए डबल चेक करें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। शुभ संकेत, शुभ रंग हरा, ग्रे। शुभ दिन बुधवार, शनिवार। शुभ अंक 5। उपाय, बुधवार को मरकरी से जुड़े उपाय के रूप में भगवान गणेश की पूजा करें और जरूरतमंद को हरी मूंग दाल दान करें। तुला राशि, लिब्रा, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में सहयोग और संतुलन का रहेगा। 24-26 मार्च के बीच किसी पार्टनरशिप या टीम प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ तालमेल बनाकर काम करना जरूरी रहेगा। सीनियर्स के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें। बिजनेस वालों के लिए साझेदारी से लाभ मिल सकता है। सलाह, ईगो को साइड में रखकर टीम वर्क पर ध्यान दें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आय सामान्य रहेगी। मनोरंजन, शौक या पर्सनल चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। 27-28 मार्च के आसपास कोई आर्थिक निर्णय लेना पड़ सकता है। खर्चों को कंट्रोल में रखना जरूरी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक रह सकता है। अविवाहित लोगों के लिए नया आकर्षण या रिश्ता बन सकता है। रिलेशनशिप में है तो रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे। शादीशुदा जीवन में साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। मित्रों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक सोच और फोकस का है। पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है। मीठा और जंक फूड कम लें। योग और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा। सावधानियां, किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। अनावश्यक खर्च से बचें। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। शुभ संकेत, शुभ रंग गुलाबी, सफेद। शुभ दिन शुक्रवार, बुधवार। शुभ अंक 6। उपाय, शुक्रवार को वीन्यू से जुड़े उपाय के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल दान करें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का दबाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और डेडिकेशन की सराहना हो सकती है। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। बिजनेस वालों को ग्राहकों और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा।
सलाह, काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आय सामान्य रहेगी। घर या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास कोई आर्थिक निर्णय लेना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ाने का समय है। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। रिलेशनशिप में है तो साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। शादीशुदा जीवन में जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा व्यस्त समय रह सकता है। परिवार और सामाजिक जीवन, घर और परिवार के मामलों में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। किसी घरेलू निर्णय में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी। मित्रों के साथ बातचीत से मानसिक राहत मिलेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और नियमितता का है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। थकान, पाचन या तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाएं। सावधानियां, काम के दबाव में स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद से दूर रहें। समय का सही उपयोग करें। शुभ संकेत, शुभ रंग गहरा लाल, भूरा। शुभ दिन मंगलवार, शनिवार। शुभ अंक 9। उपाय, मंगलवार को मां से जुड़े उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा करें और जरूरतमंद को मसूर दाल या लाल फल दान करें। धनु राशि, सगिटेरियस, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह आपके लिए नए आइडियाज को लागू करने का समय हो सकता है। 24-26 मार्च के बीच किसी नए प्रोजेक्ट या क्रिएटिव काम की शुरुआत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी सोच और कॉन्फिडेंस की सराहना हो सकती है। यदि आप बिजनेस में हैं, तो मार्केटिंग या प्रमोशन से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है। मल्टीटास्किंग बढ़ेगी, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी रहेगा। सलाह, अपने आइडियाज को एक्शन में लाएं, लेकिन प्लानिंग के साथ। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह एक्टिव लेकिन संतुलित रहेगा। आय सामान्य रहेगी। यात्रा, कम्युनिकेशन या शौक से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ सकता है। छोटे निवेश या सेविंग प्लान शुरू करने के लिए अच्छा समय है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, यह सप्ताह प्रेम जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है। अविवाहित लोगों के लिए नया आकर्षण बन सकता है। रिलेशनशिप में है तो रोमांस और एक्साइटमेंट बढ़ेगी। शादीशुदा जीवन में हल्का फुल्का माहौल रहेगा। परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। छोटी यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है। सामाजिक दायरा एक्टिव रहेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह एक्टिव लर्निंग का है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य, ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है। गले या कंधे में हल्की समस्या हो सकती है। पानी ज्यादा पिएं और आराम का ध्यान रखें। सावधानियां, काम में जल्दबाजी से गलती हो सकती है। आर्थिक मामलों में रिस्क लेने से बचें। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें। ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। शुभ संकेत, शुभ रंग पीला, नारंगी। शुभ दिन गुरुवार, रविवार। शुभ अंक 3। उपाय, गुरुवार को जुपिटर से जुड़े उपाय के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल दान करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह काम और घर के बीच संतुलन बनाने का हो सकता है। 24-26 मार्च के बीच कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
कुछ काम घर से जुड़ी वजहों के कारण प्रभावित हो सकते हैं। सीनियर्स के साथ स्पष्ट कम्युनिकेशन रखना जरूरी रहेगा। बिजनेस वालों के लिए स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी रहेगा। नए रिस्क लेने से बचें। सलाह, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह ध्यान और योजना का संकेत देता है। आय सामान्य रहेगी। घर या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। खर्चों को कंट्रोल में रखना जरूरी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ाने का समय है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार के माध्यम से कोई रिश्ता आ सकता है। रिलेशनशिप में है तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत महसूस होगी। शादीशुदा जीवन में घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। बुजुर्गों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस और कंसिस्टेंसी का है। घर का माहौल पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है, इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है। नींद और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। योग और ध्यान से राहत मिलेगी। सावधानियां, घरेलू और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। काम के दबाव को अपने स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। अनावश्यक खर्च से बचें। किसी भी बात को लेकर ज्यादा तनाव न लें। शुभ संकेत, शुभ रंग ग्रे, गहरा नीला। शुभ दिन शनिवार, मंगलवार। शुभ अंक 8। उपाय, शनिवार को सैटर्न से जुड़े उपाय के रूप में जरूरतमंद को काला तिल, कंबल या सरसों का तेल दान करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि, एक्वेरियस, करियर और व्यवसाय, यह सप्ताह आपके लिए आगे बढ़ने और पहल करने का समय है। 24-26 मार्च के बीच किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहल और आइडियाज को सराहा जा सकता है। सीनियर्स के साथ बातचीत या मीटिंग महत्वपूर्ण हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट या संपर्क बनने की संभावना है। सलाह, अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली सामने रखें, लेकिन प्लानिंग के साथ। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित लेकिन एक्टिव रहेगा। आय सामान्य रहेगी। यात्रा, कम्युनिकेशन या पर्सनल जरूरतों पर खर्च बढ़ सकते हैं। 27-28 मार्च के आसपास कोई आर्थिक निर्णय लेना पड़ सकता है। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में ओपननेस और ऑनेस्टी जरूरी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नया कनेक्शन बन सकता है। रिलेशनशिप में है तो कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा। शादीशुदा जीवन में आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार और सामाजिक जीवन, मित्रों और सामाजिक दायरे में एक्टिविटी बढ़ेगी। परिवार के साथ समय संतुलित रखना जरूरी रहेगा। किसी छोटे ट्रिप या आउटिंग का प्लान बन सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए यह सप्ताह एक्टिव और प्रोडक्टिव रहेगा। नई चीजें सीखने का उत्साह रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य, ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है। नींद और रूटीन पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। हल्का व्यायाम और योग लाभकारी रहेगा। सावधानियां, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें। शुभ संकेत, शुभ रंग नीला, बैंगनी। शुभ दिन शनिवार, बुधवार। शुभ अंक 8। उपाय, शनिवार को सैटर्न से जुड़े उपाय के रूप में जरूरतमंद को काला तिल या कंबल दान करें और बुजुर्गों का सम्मान करें। मीन राशि,
पिसिस, करियर और व्यवसाय। यह सप्ताह काम में स्थिरता और सोच समझकर आगे बढ़ने का संकेत देता है। 24-26 मार्च के बीच किसी महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय पर ध्यान देना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको जल्दबाजी के बजाय स्थिर और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी होगी। सीनियर्स के साथ स्पष्ट कम्युनिकेशन रखना जरूरी रहेगा। बिजनेस वालों के लिए नई योजना बनाने का समय है, लेकिन तुरंत लागू करने से बचें। सलाह: हर निर्णय में पेशेंस रखें और जल्दबाजी से बचें। धन और आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह महत्वपूर्ण रह सकता है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर ध्यान देना जरूरी होगा। 27-28 मार्च के आसपास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग या डिसीजन हो सकता है। सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान दें। रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से बचना बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन। रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई शांत और समझदार व्यक्ति जीवन में आ सकता है। रिलेशनशिप में है तो भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचें। शादीशुदा जीवन में समझ और सहयोग बना रहेगा। परिवार और सामाजिक जीवन। परिवार के साथ शांत और संतुलित समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता। छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस और डिसिप्लिन का है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य। मानसिक थकान, स्ट्रेस या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। अधिक सोचने से बचें और आराम को प्राथमिकता दें। योग, ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी रहेगा। सावधानियां: किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। ओवरथिंकिंग से बचें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंता में न लगाएं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। शुभ संकेत: शुभ रंग पीला, सफेद। शुभ दिन: गुरुवार, सोमवार। शुभ अंक 3। उपाय: गुरुवार को जुपिटर से जुड़े उपाय के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल दान करें। तो दोस्तों, यह था 23 मार्च से 29 मार्च 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। उम्मीद है यह ज्योतिषीय जानकारी आपको आने वाले सप्ताह की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी। याद रखिए, ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन हमारा कर्म और सही निर्णय ही जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए राशिफल और नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। ये नवरात्रि आप सबके लिए मंगलमयी हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जय माता दी।